हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल KN Academy। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के BPO के जॉब पोजीशन के बारे में। ओके, सो आपका जो जॉब पोजीशन होता है BPO का, उसमें आपका क्या वर्क होता है, किस तरीके से आपका यहाँ पर ग्रोथ होने वाला है, एंड हम थोड़ा सा BPO के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि BPO की जॉब पोजीशन पे जो होते हैं उनका क्या वर्क होता है। नॉट ओनली फॉर इन्फोसिस, हम अदर कंपनीज के BPO के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगर आप इन्फोसिस में एज अ BPO जाना चाहते हैं तो उसमें कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो बेसिकली जॉब होती है आपका नॉन IT ग्रेजुएट्स के लिए होती है, जिसमें आपके BA, BCom, BSc और BCA के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। इन्फोसिस का एक और रोल होता है आपका ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का, वो भी आपका BC एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए होता है, बट वो आपका BPO का नहीं होता है, आपका थोड़ा सा टेक्निकल रोल भी होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो आपके सपोर्ट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, बट आपके वो वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें भी थोड़ा सा मेंशन होती हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे BPO का, ओके, सो बेसिकली जो BPO का प्रोसेस होता है, BPO का वर्क होता है, वो आपका सपोर्ट के रिलेटेड होता है, जो कि आपका होता है कस्टमर सपोर्ट। जैसे कि कंपनीज के पास डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं और उन क्लाइंट्स को आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। एंड अगर मैं बात करूँ उनकी कैटेगरी को, सो अगर मैं BPO की कैटेगरी को डिवाइड करूँ, सो आपकी दो कैटेगरी होती है। एक तो आपका होता है वॉइस प्रोसेस एंड होता है नॉन वॉइस प्रोसेस। ओके, आपने काफ़ी सुना होगा कि कंपनीज हायरिंग फॉर वॉइस प्रोसेस 10+2 ग्रेजुएट UG PG, ओके, एंड कंपनीज हायर करती हैं आपकी नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है कि वॉइस प्रोसेस में आपका क्या वर्क होता है, नॉन वॉइस प्रोसेस में आपका क्या वर्क होता है, कौन सी बेटर है। तो गाइस यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएट नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉइस प्रोसेस की, तो बेसिकली वॉइस प्रोसेस क्या होता है, अगर सपोज वॉइस प्रोसेस को तब प्रायोरिटी दी जाती है जब आपका वर्क प्रायोरिटी पे रहता है, क्योंकि अगर कस्टमर्स को क्या होता है अर्जेंटली बेसिस पे उनको इशू का रेजोल्यूशन चाहिए, राइट, तो उस टाइम पे आपका क्या होता है वॉइस प्रोसेस का थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है। डायरेक्टली आप लाइक उनको मीटिंग में कनेक्ट करके, कॉल पे कनेक्ट करके उनका रिजोल्व कर सकते हैं इशूज़। ओके, उनके जो भी इशूज़ होते हैं वो आप रिजोल्व कर सकते हैं टाइमली। ओके, क्योंकि यहाँ पे वॉइस अगर नॉन वॉइस प्रोसेस का होता है, तो नॉन वॉइस प्रोसेस में आपका होता है जैसे ईमेल सपोर्ट, चैट सपोर्ट, आपका कस्टमर का कोई टूल होता है कस्टमर सपोर्ट का, आप उस टूल के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट बेसिकली। तो उस तरीके से आपका यहाँ पे नॉन वॉइस का होता है, जिसमें आपको तो वहाँ पे थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंस यही है कि जब वर्क का प्रायोरिटी ज़्यादा रहता है तो आपका वहाँ पे वॉइस प्रोसेस हेल्पफुल होता है। अगर आपका वर्क प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं है, अगर आप उसको डिलीवरी कर सकते हैं, इतना इमीडिएटली बेसिस पे आपको रिजोल्व नहीं करना है इशू, तो आपका नॉन वॉइस प्रोसेस में भी आप कर सकते हैं, लाइक आप ईमेल के थ्रू या फिर चैट के थ्रू, क्योंकि ईमेल चैट के थ्रू आपका लाइक आपका वहाँ पे टेक्स्ट टू टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्टली आपका कॉल टू कॉल कम्युनिकेशन नहीं होता है, राइट। सो वॉइस प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आपका 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है एंड आप कॉल पे मीटिंग में रह के हम उनका रिजॉल्व कर सकते हैं इशूज़। इस तरीके से आपका यहाँ पे वॉइस प्रोसेस होता है। थोड़ा सा ब्रीफ मैंने डिस्कस किया है कि वॉइस प्रोसेस है नॉन वॉइस प्रोसेस। सो आपको आइडिया लग चुका होगा कि आपका वॉइस प्रोसेस क्या होने वाला है, नॉन वॉइस प्रोसेस क्या होने वाला है। तो बेसिकली ऐसा ही इन्फोसिस में BPO का भी होता है, कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। अगर आप वॉइस प्रोसेस में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे किस तरीके से वर्क करना होगा, आपको वहाँ पे डेली की मीटिंग्स अटेंड करना होगी एंड आप 1-to-1 वहाँ पे क्लाइंट से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। ओके, सो मीटिंग्स में आप वहाँ पे इशू रिजोल्व कर पा रहे होंगे एंड टोटली आपका सपोर्ट का यहाँ पे जॉब रोल होता है। यहाँ पे आपको टेक्निकल कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए एंड आप कोडिंग कर रहे होंगे, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे होंगे, आप टोटल सपोर्ट का वर्क यहाँ पे कर रहे होते हैं एज अ BPO। ओके, ऐसे ही आपका सेम नॉन वॉइस प्रोसेस में भी होता है, जिसमें आप लाइक ईमेल के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फिर चैट, ईमेल, लाइक ओके। सो आपके क्लाइंट्स के आप कुछ इशूज होते हैं एप्लीकेशन के रिगार्डिंग या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग, ओके, सो उसमें आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपका 2 डिफरेंट वहाँ पे कैटेगरीज होती हैं, वॉइस प्रोसेस एंड नॉन वॉइस प्रोसेस। इन्फोसिस का भी ऐसे BPO का रोल होता है, आपका टोटल कस्टमर सपोर्ट का होता है, जिसमें ऐसा नहीं होता है कि उसमें ग्रोथ नहीं होती है। बेसिकली जो जॉब रोल है वो नॉन IT ग्रेजुएट्स के लिए होते हैं। नॉन IT ग्रेजुएट्स अगर आप ऐसा सोचते हैं जैसे BSc की है, आपने BA किया, BCom किया है, तो उनकी फील्ड्स में एज सच कोई जॉब्स नहीं होती है। तो आपका जो पाथ होता है वो सोचते हैं कि इस पाथ में, इसीलिए आपका BPO का डिफरेंट कंपनीज हायर करती है। जैसे अमेजोन का BPO का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हायर करती है फॉर BPO प्रोसेस के लिए। VCS का उनका जो पोजीशन होता है, इन्फोसिस भी काफ़ी ज़्यादा हायर करती है, TCS का भी है। तो डिफरेंट कंपनीज के आपके वॉइस प्रोसेस के या BPO के रोल्स होते हैं एंड वो आपके नॉन ग्रेजुएट्स के लिए होते हैं, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, तो आप BPO में जा सकते हैं, राइट।
अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, लाइक अगर आपको टेक्निकल डोमेन में जाना है तो आप वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट्स अगर ज्वाइन करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स में आप टेक्निकल सीकर भी जा सकते हैं, राइट उसमें। बट एज आप सपोर्ट में भी जाना चाहते हैं तो आप कस्टमर सपोर्ट से स्टार्ट करके टेक्निकल सपोर्ट भी आपका लेवल 2 होता है, तो आप टेक्निकल सपोर्ट में भी जा सकते हैं। तो टेक्निकल सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा स्कोप होता है, एज अ सपोर्ट इंजीनियर आप वर्क कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग आपकी जो होती है वो एज अ कस्टमर सपोर्ट होती है। तो बेसिकली किस तरीके से होता है कि कंपनीज आपको प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सपोर्टिंग टूल्स, आप उन टूल्स पे वर्क करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑल्सो वो वहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्लाइंट से बात करना होती है, डिफरेंट क्लाइंट से, डिफरेंट कस्टमर्स से, टू रिजॉल्व देयर इशूज़। ओके, सो आई होप आपको वॉइस प्रोसेस का या फिर नॉन वॉइस प्रोसेस का थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ होगा, एंड इन्फोसिस में बीपीओ किस तरीके से वर्क करते हैं वो भी आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। ओके, सो ऐसा माना जाता है कि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बीपीओ में अगर हम जाएंगे तो आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एज अ एम्प्लॉय जो भी इन्फोसिस की पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं, जितना उनका क्राइटेरिया होता है, सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। बट मेन चीज़ यहाँ पे है आपको 24/7 की शिफ्ट मिलने वाली है। रोटेशनल शिफ्ट आपकी होती है यहाँ पे, आपको नाइट शिफ्ट भी मिल सकती है, डे शिफ्ट भी मिल सकता है, एंड इवनिंग शिफ्ट भी मिल सकती है, मॉर्निंग शिफ्ट। सारी शिफ्ट आपको करना होती है। मॉर्निंग आपकी होगी तो मॉर्निंग 6 to 2 PM 3 PM इस तरीके से आपकी शिफ्ट होती है। इसके बाद आपकी जनरल शिफ्ट भी हो सकते हैं, इवनिंग शिफ्ट भी हो सकते हैं, नाइट शिफ्ट। मोस्टली मैंने देखा है इन्फोसिस में जो बीपीओ का होता है, मेरी फ्रेंड्स भी हैं बीपीओ के पोस्ट पे, तो उनका नाइट शिफ्ट ही है। सो बेसिकली आपको नाइट शिफ्ट भी करना होती है एंड मॉर्निंग शिफ्ट भी करना होती है। तो रोटेशनल आपके यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं, यही चीज़ होती है। अदरवाइज आपके पर्क्स एंड बेनिफिट्स सेम होते हैं, सब कुछ आपको मिलता है। एज अ एम्प्लॉय जो इन्फोसिस में जॉब करते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले होते हैं। ओके, सो अगर आप बीपीओ के रिगार्डिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो हम हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ अपने चैनल पर डालते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे जॉब अपॉर्चुनिटी की। बिकॉज अमेजॉन भी काफ़ी ज़्यादा हायर करते हैं एज अ बीपीओ, इन्फोसिस भी काफ़ी ज़्यादा हायर करती है बीपीओ। इन्फोसिस की डिफरेंट पोजीशंस भी होती हैं, जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, एंड आपका यहाँ पे वॉइस एंड नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए भी करती है, कस्टमर सपोर्ट के लिए भी करते हैं। तो काफ़ी सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं जिनके लिए इन्फोसिस हायर करती है। ओके, सो आई होप यू लाइक दी वीडियो, एंड इस वीडियो में हम मोस्टली चीज़ें कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करने वाले हैं इसमें आपको कितना सीटीसी होता है, इसमें आपको कितना सैलरी मिल रहा होता है एज अ बीपीओ। सो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।